मटियाला विधानसभा से एक प्रतिष्ठित समाजसेवी एवं लेखक को स्पॉट किया गया कुतुब विहार की एक रामलीला में। हम बात कर रहे हैं राजेश पंडित जी की। कई किताबें लिख चुके हैं और समाज के लिए ज़रूरी मुद्दों पर काम करने में विश्वास रखते हैं। आइए आपको ले चलते हैं कुतुब विहार की इस रामलीला में। राम दरबार लगा हुआ है, साक्षात परमात्मा विराजमान है। तो मैं इस अवसर पर एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि रामलीला एक ज्ञान देता है तो ज्ञान लेके ही अपने घर जाना चाहिए। मनोरंजन तो जीवन में ऐसे ही चलता रहता, आप कभी भी मनोरंजन जब चाहें जब कर सकते हैं। आज मनोरंजन के बहुत साधन है, ये हमारी संस्कृति है जो शैलेंद्र पांडे जी ने बना के रखी हुई है। और मैं परमात्मा से भी प्रार्थना करूंगा, जितनी मेहनत शैलेंद्र पांडे जी करते हैं उसके हिसाब से शैलेंद्र पांडे जी को फल नहीं मिल रहा, तो परमात्मा इनकी जो भी रुकावटें हैं वो दूर करे और उनके जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूरी करे। आप दशहरे को देखते हैं, बुराई पर अच्छाई की जीत, ये राम राज्य में था। आज राम राज्य नहीं है, तो आज हम क्या बुराई पर जीत करते हैं उस बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम कोई ना कोई दशहरे के दिन एक बुराई को खत्म करें। आज भी बेटी पैदा होने पर किसी को खुशी नहीं होती, ये बड़े दुख की बात है। आज भी पिता बेटी पैदा होने पर छाती चौड़ी करके नहीं चल सकता, वो अपना दुर्भाग्य समझता है कि मेरे घर बेटी पैदा हुई है। इससे बड़ी बुराई समाज में और कोई नहीं हो सकती। सरकार कुछ भी कहती रहे, समाज कुछ भी कहता रहे, नारी शक्ति के लिए ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो आज के समय बेटी जिस दिन पैदा होगी और लोग खुशी मनाएंगे, मैं समझूंगा हमारे अच्छे दिन आ गए, नहीं तो हमारे अच्छे दिन नहीं आ गए। आज नवरात्रि के दिन हम बेटी को तिलक लगाते हैं तो मेरा मन बड़ा दुखी होता है। जैसे बलि का बकरा करने से पहले उसको तिलक लगाया जाता है, ऐसे बेटी को तिलक लगाया जाता है। ये बड़े शर्म की बात है। आज समाज ने इस बुराई को खत्म करना चाहिए। बेटी का भ्रूण हत्या से कोई मतलब नहीं है, बेटी को बुराइयों से बचाना है। वो कैसे बचेगी वो समाज सब जानते हैं, करना कोई नहीं चाहता। तो कहने का मतलब मेरा यही है, तात्पर्य यही है, दशहरे में बुराई पर अच्छाई की जीत कहने से कोई जीत नहीं है। वो सतयुग की बात थी, भगवान राम के टाइम की बात थी। आज हमने क्या जीत ली, हमने आज क्या जीता, सोचना इस बात पर है। आज माता शक्ति को परमात्मा ने अनंत शक्तियां दी हैं, उससे भी मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा वो अपना काली रूप ना दे। क्योंकि आज चाहे बेटा हो, पति हो, परिवार में माँ ने जब अपना रूप ग्रहण किया तो राक्षसों का श्रृंगार करने के लिए किया था। अगर आपको जरूरत पड़े दुश्मन का श्रृंगार करने के लिए तो आप काली का रूप धारण करें, नहीं तो आपको माँ दुर्गा का रूप धारण करना है हमेशा, तो आपके घर में शांति बनी रहेगी। और माँ दुर्गा जो माँ पार्वती है, आप देखेंगे उसका कितना स्वभाव एक ही रूप है, लेकिन समय के अनुसार रूप बदलना होता है। तो माता शक्ति से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो अपना पार्वती माता का रूप जो है ना हमेशा ग्रहण कर रखें, जिसमें परिवार में शांति होगी, समाज बढ़ेगा, संस्कृति आएगी और हमारा धर्म भी आगे बढ़ेगा।
बोलो जय श्री राम की। यही कहूँगा कि अब शिक्षा लेने की बात है। दुनिया हर मंच से राम से शिक्षा लेती है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि महाराज, रावण से शिक्षा लेने की ज़रूरत है कि रावण अपने कल्याण के लिए क्या किया और उसकी बुद्धि कैसे नष्ट हुई और कैसे अपने भाई को त्यागा, उसके लिए उसको सजा मिली, फिर राम ने सजा दिए। तो इससे रावण से शिक्षा लेने के लिए इसलिए जरूरी है कि भाई आपका जैसा भी है, भाई आपका है, अपने भाई को साथ रखिए। जिस दिन आप अपने भाई को छोड़ दोगे उस दिन ही दुनिया से मिट जाओगे। और अपने स्वजनों का, रामायण में पक्ति है सुंदरकांड में कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीनों का होई बेगही नाश। जो आपका सचिव है, जो आपका भाई है, जो आपका वैद है, अगर वो आपके डर से आपके प्रिय बात बोल रहा है तो समझिए आपका नाश का वक्त आ चुका है। तो सावधान रहना है, अपने मित्र, अपने दोस्त और सचिव के बात को ध्यान रखते हुए आगे चलिए, आपका विजय सामने रहेगा। उमेश सिंह ने रामायण के किरदार रावण के बारे में बताते हुए जीएनएन को स्तब्ध कर दिया और बड़े बड़े राजनेताओं को एक ज़रूरी पाठ पढ़ा दिया। हम आपको बता दें कि ये रामलीला शैलेंद्र पांडे द्वारा कराई जा रही है। शैलेंद्र पांडे जो अब तक आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, और हम आपको बता दें कि इन्होंने आम आदमी पार्टी और उनके विचारों और उनके नेताओं से परेशान होकर फिलहाल पार्टी से इस्तीफा देने का मन बना लिया है। इसके बारे में आगे हम आपको खबर देते रहेंगे। वक्त मौजूद हैं मटियाला विधानसभा के नंगली वार्ड कुतुब विहार क्षेत्र में। आपको बता दें, यह है कुतुब विहार का छठ घाट। यहाँ पर 22वीं रामलीला का आयोजन किया गया है और यहाँ के जो मुख्य संरक्षक हैं वो शैलेंद्र पांडे जी। आइए उनसे बात करते हैं। तो स्वागत है आपका जीएनएन में। सबसे पहले बहुत बहुत मैं आभार मैं करता हूँ आपका कि आपकी चैनल इस रामलीला के कवरेज के लिए यहाँ पर आई है। बहुत बहुत आभार मैं आपका व्यक्त करता हूँ। 22 वर्ष हो गए आपको यहाँ रामलीला करते हुए, और 22 वर्ष पहले क्या होगा यहाँ और आज क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले मैं जब स्टार्ट किया था 2002 ईस्वी में रामलीला, तो यहाँ ना बिजली थी, ना रोड था, ना पानी था। खेतों के तार से हम लोग किसी तरीक़ा से मंच तक लाइट लाते थे और एक छोटा जनरेटर रखते थे, क्योंकि पैसे का भी अभाव था, गरीब कॉलोनी थी, लोग उतने पैसा व धनवान नहीं थे जो बड़े मंच लगा सके। लेकिन हमने उस विपरीत परिस्थितियों में रामलीला का शुरुआत किया था। और जब लाइट कट जाती थी तो पहले आपने देखा होगा मिट्टी तेल डालकर गैस चलाया जाता था। उस तरह से 2 गैस रखते थे और छोटा माइक रखते थे, जैसे तैसे बैटरी से काम चलता था। तो धीरे धीरे भगवान राम ने सुना और आज के डेट में बिजली भी यहाँ पर है, रोड भी जैसे तैसे बन ही गया है और पानी का भी अपना लोगों ने यूज अपने लिए हिसाब से कर रखा है, अपना पानी की व्यवस्था। तो आज का रामलीला और पहले 22 वर्षों का जब मैं सोचता हूँ तो यही सोचता हूँ कि 22 वर्ष बीत गया। भगवान राम तो 14 वर्ष में वनवास काट कर आ गए थे, लेकिन यहाँ की जनता का वनवास ही नहीं खत्म हो रहा है। इस वनवास पर मुझे याद आ जाता है, हालांकि ये मंच जो है वो श्री राम की है, लेकिन क्या कहें, आज जमाने के हिसाब से चलना ही पड़ता है। मटियाला विधानसभा के जो विधायक साहब हैं या हमारे सांसद हैं पश्चिमी दिल्ली के, या हम बात करें अपने पार्षद जी की, इनके देखरेख में आज हमारी कॉलोनियों की जो ट्रीटमेंट है वो किस प्रकार से हो रही है। देखिए, जहाँ तक राजनीतिक मंच ये नहीं है, लेकिन धर्म के नाते मैं जरूर कहूँगा कि आज रामलीला देखने के लिए लोगों को आने में सोचना पड़ता है कि मैं छठ घाट पर कैसे पहुंचूं। जगह जगह पर रोड खुदा पड़ा हुआ है, कहीं पानी लगा हुआ है, तो समस्याएं तो है। ये चाहे किसका दोष है, एमसीडी दोषी है कि हमारे विधायक दोषी हैं, ये जनता ही तय करेगी। मैं तो इतना ही कहूँगा कि यहाँ पर अभी जो स्थिति है वो क्षेत्र की अच्छी नहीं है। और जहाँ तक सांसद की बात है तो सांसद तो 5 साल में कभी एक बार चुनाव के समय दर्शन देने को तो बिहार में पहुँचते हैं, क्षेत्र में कभी सांसद को हमने नहीं देखा। अब ये जो रामलीला है इसकी जो तैयारी आप लोग करते हैं वो कितने समय पहले करना शुरू करते हैं ताकि वो इतने सारे लोग इसका रसपान कर सकें, यहाँ आकर वो पूरी अच्छी तरह से बैठकर यहाँ का मंचन का वो आनंद ले सके, इसके लिए? देखिए, हमारे सभी पदाधिकारी, सभी की बैठक होती है करीब 2 महीना पहले, और इसके बाद हम लोग भूमि पूजन करते हैं। भूमि पूजन के बाद, भूमि पूजन से अब तक
रामलीला में सारे पदाधिकारी हमारे लगे रहते हैं, क्योंकि धन की भी व्यवस्था करनी होती है, ये सारे पंडाल की भी व्यवस्था करना होता है और सबको मान सम्मान मिले इसका भी चिंता रहता है, सबको न्योता भी देना होता है। एक छोटी सी शादी ब्याह घर में होता है तो बहुत सारे फॉर्मेलिटीज होती है, ये तो समाज का इतना बड़ा काम है, इसको करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है ये प्रभु श्री राम ही जानते हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता इस विषय में। अभी हमारे बीच आज के जो मुख्य अतिथि हैं, क्या कहते हैं आज के इस समय में? शैलेंद्र पांडे के बारे में तो अभी पब्लिक जो छोट में ही ये कहूँगा कि जो शैलेंद्र पांडे से इनको दया का फल नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए। आप पंडित जी बहुत नामचीन हैं और बहुत सारे काम आप करते हैं, समाज के सुधार में हमेशा बने रहते हैं। तो पांडे जी के काम की जो बात आपने कही अभी कि कहीं ना कहीं उनका जो है उनको पारितोषिक नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? मैं अभी 1 मिनट माइक से लूँगा क्योंकि पब्लिक जो है ना भाग जाएगी। 2 बगैर अगर टाइम हम आपको भी देंगे और पब्लिक को भी, तो शॉर्ट में ये कहूँगा कि पांडे जी 2 मिनट मेरे को दें तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या चीज़ आज किस बुराई के बारे में हम इकट्ठे हुए हैं, क्या बुराई ख़त्म होनी चाहिए। क्या लगता है आज पांडे जी कि बुराई पर अच्छाई की जीत है या कहीं अच्छाई दबती जा रही है? देखिए, रामलीला से बच्चों को एक प्रेरणा मिलता है कि रामलीला हमारे भगवान राम क्या थे। इस प्रकार से ये कलाकार जो दिखा रहे हैं, इससे आने वाली पीढ़ी को कुछ तो इसका फायदा होगा। अगर ये रामलीलाएं बंद हो जाए तो बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर हावी हो जाएगा। इसलिए सभी रामलीला आयोजकों का मैं धन्यवाद करता हूं कि अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए जिस प्रकार के पूरे देश में कोने कोने में रामलीला होता है, इससे सचमुच कुछ ना कुछ तो समाज को फायदा होगा, नहीं तो बिल्कुल ये वेस्टर्न कल्चर हावी होगा और हम धीरे धीरे श्री राम को भूलते जाएंगे और पन्नों में सिमट जाएंगे। इसलिए मैं यही कहूंगा कि इससे तो इतना फायदा इन बच्चों को संस्कार तो मिल रहा है।